गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक प्रश्न देखें। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो निश्चित तौर पर आपको आज का वीडियो लगेगा कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हमारा टॉप 50 क्वेश्चन सॉइल साइंस मीन्स मृदा विज्ञान से ऐसे 50 प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर मैं 100% आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर परीक्षाओं में मिलेगा। मैंने स्वयं जितनी भी अभी तक परीक्षाएं दी हैं, सभी जो 50 क्वेश्चंस हैं इनमें से एक ना एक दो प्रश्न जरूर मिले हैं हर परीक्षा में। तो ये मुझे पूरा विश्वास है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही विशेष होगा, महत्वपूर्ण होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों आपसे एक आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के ऐसे 50 प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रश्न है वर्टिकल सेक्शंस ऑफ सॉइल इज नाउन एज। वर्टिकल सेक्शंस ऑफ सॉइल मीन्स जो वर्टिकल सेक्शंस है सॉइल का, उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल। ये जस्ट अभी इससे पहले सीनियर टेक्निकल का एग्जाम हुआ था, उसमें यह आया भी था क्वेश्चन। साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इनमें से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एग्जामिनर इन जो ये दी गई हैं स्टोन, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनमें से किसी एक का साइज जरूर पूछता है। अगर हम बात करें पार्टिकल साइज में, स्टोन का जो साइज होता है वो मोर देन 20 mm होता है। मीन्स स्टोन का साइज 20 mm से अधिक होता है। हम बात करें सैंड, तो सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.2 से 2 mm तक होता है, 0.2 से 2 mm तक होता है। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट का जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.02 mm से, मतलब 0.02 mm से 0.002 mm होता है। और बात करें क्ले, तो क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 0.002 मीन्स 0.002 mm से कम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न है। क्ले तो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, ये निश्चित तौर पर इन क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको एक ना एक पार्टिकल साइज जरूर मिलता है एग्जाम में। अवेलेबल वाटर की बात करें तो -0.3 से -15 बार्स पर अवेलेबल वाटर होता है। हाईएस्ट पोर स्पेस इन सॉइल, हाईएस्ट पोर स्पेस की बात करें तो क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा पोर स्पेस होता है, इसीलिए क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अधिक होती है। क्ले सॉइल में अगर हम पोर स्पेस की बात करें तो 50 से 60% पोर स्पेस पाया जाता है क्ले सॉइल में। और सबसे कम पोर स्पेस की बात करें तो सैंडी सॉइल में सबसे कम पोर स्पेस पाया जाता है। मीन्स इसमें 20 से 30% ही पोर स्पेस पाया जाता है। मीन्स सबसे अधिक पोर स्पेस पाया जाएगा क्ले सॉइल में, मीन्स चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पोर स्पेस होगा। और सैंडी सॉइल में मीन्स बलुई मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में 20 से 30% पोर स्पेस होगा। हम बात करें सैंड सॉइल फाउंड, सैंड मीन्स जो सैंडी सॉइल होती हैं उसमें कितने % तक सैंड पाया जाता है? तो 85 से 85 to 100%, 85 से 100% तक सैंड पाया जाता है। सिल्ट एंड क्ले सॉइल फाउंड क्ले
सिल्ट और क्ले सॉइल में कितने % क्ले पाया जाता है? तो 40 से 60% तक क्ले पाया जाता है चिकनी मिट्टी में, मीन्स 40 से 60% तक क्ले पाया जाता है। पीएच की बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीएच क्या है, पीएच क्या है, सॉइल पीएच। तो पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस एक्टिविटी। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस एक्टिविटी, इसे हम पीएच कहते हैं। पीएच अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक कंडीशन होती है, और पीएच 7 से अधिक होता है तो एल्केलाइन कंडीशन होती है, और अगर पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल कंडीशन, वो उदासीन होता है, उसका पीएच न्यूट्रल होता है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कली सॉइल, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो जरूर एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, आपने देखा होगा जरूर इनमें से एक प्रश्न आप देखेंगे, जरूर आपने देखा होगा, एक ना एक प्रश्न इनमें से आया होगा। सैलाइन सॉइल की बात करें तो सैलाइन सॉइल की ईसी जो होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो होती है मोर देन 4, मीन्स सैलाइन सॉइल की ईसी मोर देन 4 होती है, और ईएसपी जो होती है वो लेस देन 15 होती है, और पीएच सैलाइन सॉइल का 8.5 से कम होता है, मीन्स 8.5 से कम होता है सैलाइन सॉइल का। सैलाइन एल्कली सॉइल की बात करें तो इसमें ईसी मोर देन 4 होती है, मीन्स ईसी 4 से अधिक होती है, और ईएसपी 15 से अधिक होती है, मोर देन 15 होती है, और पीएच इसका 8.5 से कम होता है। अगर हम एल्कली की बात करें, एल्कली सॉइल में ईसी 4 से कम होती है, लेस देन 4 होती है ईसी, और ईएसपी इसकी 15 से अधिक होती है, मीन्स ईएसपी मोर देन 15 होती है, और पीएच भी एल्केलाइन में मोर देन 8.5 होता है। तो आप कह सकते हो एल्कलाइन सॉइल में केवल ईसी 4 से कम होती है, और पीएच और ईएसपी अधिक होते हैं, मीन्स ईएसपी 15 से मोर देन 15 और पीएच 8.5 से अधिक होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन लेग्यूम, मीन्स जो लेग्यूम फसल होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में देता है, फिक्स करता है, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम स्पीसीज है, अलग अलग क्रॉप्स में उसकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कभी पूछ लिया जाता है कि ग्राम जो राइजोबियम है वो किस प्रकार का है, ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम ग्राम नेगेटिव नोडुलेटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम। ये दोनों नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम। तो ग्राम नेगेटिव है ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है, अगर हम बात करें क्लॉस्ट्रीडियम की, क्लॉस्ट्रीडियम ग्राम नेगेटिव होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो क्लॉस्ट्रीडियम ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। हम बात करें मोस्ट ऑफ डोमिनेंट मिनरल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, मीन्स भूपपड़ी में सबसे अधिक कौन सा मिनरल्स डोमिनेंट है या पाया जाता है, तो फील्ड स्पार जो है, फील्ड स्पार सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में।
जो पाया जाता है 48%, टोटल अर्थ क्रस्ट में 48% जो होता है वो फील्ड स्पार होता है। अब हम बात करें परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 15 बार पर होता है, 15 बार पर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है। फील्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें, फील्ड कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो 1/3 1 डिवाइडेड बाई 3 1/3 पर फील्ड कैपेसिटी होती है। इग्नीशियस रॉक मीन्स अग्नि चट्टानों का उदाहरण है। एक दिन मैं अलग से क्लास लूँगा जिसमें सभी जितनी भी रॉक्स हैं, तीनों रॉक्स को, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिटेल में उसमें कराऊंगा, डिटेल में इनमें चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इग्नीशियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट जो होता है, बेसल्ट, डायोराइट और साइनाइट और गैब्रो। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ग्रेनाइट पूछा जाता है परीक्षा में। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? तो ग्रेनाइट इग्नीशियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। कभी कभी बेसल्ट भी पूछ ले जाता है, तो इसमें ग्रेनाइट, बेसल्ट और साइनाइट 3 महत्वपूर्ण हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मीन्स ग्रेनाइट, बेसल्ट और साइनाइट ये इग्नीशियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स अग्नि चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, सैल। सैल काफ़ी कई बार पूछा जाता है, सैल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सैल किसका एग्जाम्पल है? तो सैल सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है सैल। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं, उनके उदाहरण मीन्स ग्नेस, मार्बल्स। ये मार्बल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मार्बल किसका उदाहरण है? तो मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। मार्बल, क्वार्टजाइट, एस्टेट और कैल्साइट। तो इसमें से मार्बल और कैल्साइट 2 ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मार्बल जो है, मार्बल, कैल्साइट, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। मीन्स भूपपड़ी के कंपोजिशन की बात करें, भूपपड़ी में क्या क्या पाया जाता है उसका अगर हम चर्चा करें, तो अर्थ क्रस्ट में 49.2% ऑक्सीजन होती है और सिलिकॉन 25.67 होती है। मीन्स ऑक्सीजन जो होती है 49.2, सिलिकॉन 25.6, एल्युमिनियम 7.5% होता है। Fe लोहा, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। अर्थ क्रस्ट में कितने % लोहा पाया जाता है? Fe पाया जाता है। तो Fe जो होता है, Fe ये 4.71% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये अर्थ क्रस्ट का मीन्स भूपपड़ी का कंपोजिशन रहा। इसमें ऑक्सीजन और Fe और ऑक्सीजन ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चर्चा करें सॉइल हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। मीन्स ऐसी सॉइल जिनमें 20% से अधिक ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऐसी सॉइल को, ऐसी मृदा को हम ऑर्गेनिक मृदा बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। ओ हॉरिजन मीन्स ऑर्गेनिक हॉरिजन, ओ हॉरिजन अब्सेंट इन विच सॉइल, किस सॉइल में ओ हॉरिजन अब्सेंट होता है? तो एरेबल सॉइल में ओ हॉरिजन अब्सेंट होता है। बल्क पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल्स, पार्टिकल डेंसिटी को PD शॉर्ट में बोलते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, इससे निकालते हैं, कभी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टरों में इस पे डिस्कस करेंगे आगे। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल मीन्स PD 2.66 G प्रति cc, ये इसकी यूनिट है। और बल्क डेंसिटी की बात करें, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो जस्ट इसके हाफ हो जाएगी 1.33 ग्राम प्रति cc। केओलियोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल्स
बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। परीक्षाओं में आपने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो ज़रूर ये प्रश्न इस तरह के आपको देखने को मिले होंगे, या आगे आप देंगे तो निश्चित तौर पर मिलेंगे। अगर हम बात करें, काओलियोनाइट इज द टाइप ऑफ मिनरल्स 1:1 और नॉन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ मिनरल्स। काओलियोनाइट जो होता है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स होता है, 1:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स। मॉन्ट मोरिलोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल्स। मॉन्ट मोरिलोनाइट और वर्मीकुलाइट दोनों 2:1 का रेशो होता है, लेकिन अंतर इतना होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल्स 2:1 टाइप और एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स, लेकिन वर्मीकुलाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल्स 2:1 मीन्स वर्मीकुलाइट भी 2:1 है, लेकिन ये लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स है। मीन्स मॉन्ट मोरिलोनाइट जो होता है वो एक्सपेंडिंग टाइप है और वर्मीकुलाइट लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग मिनरल्स है। क्लोराइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल्स 2:1 टाइप मिनरल्स। क्लोराइट इज अ 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स हैं। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। वेट ऑफ फरोसिलाइज सॉइल्स, अगर हम बात करें वेट वजन फरोसिलाइज का, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ kg प्रति हेक्टेयर। विच लेग्यूम क्रॉप डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मीन्स ऐसी कौन सी दलहनी फसल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो है राजमा। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। फर्स्ट मैन्युफैक्चर्स फर्टिलाइजर इन इंडिया, भारत में पहला फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर जो हुआ था वो हुआ था SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय ICR, ICR के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके कितने ग्रुप हैं, तो उसको 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड महाराष्ट्र, जो काली मृदाएं होती हैं ब्लैक कॉटन सॉइल वो कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में। विच क्रॉप absent द नाइट्रोजन इन अमोनिकल फॉर्म। विच क्रॉप एब्जॉर्ब, कौन सी फसल एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में। अमोनिकल फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी फसल नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। तो पैडी और पोटैटो मीन्स धान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धान किस फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, तो धान अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, धान और आलू। नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन जोन, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है उसे हम किस जोन में अप्लाई करते हैं, तो उसे हम ऑक्सीडाइज जोन में अप्लाई करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में मुख्यतः प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। राइस अमोनिकल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन, राइस में मीन्स धान में अमोनिकल फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं। अगर धान की बात करें तो धान में जो अमोनिकल फर्टिलाइज़र है उसे हम रिड्यूस जोन में अप्लाई करते हैं, रिड्यूस जोन में देते हैं। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, मीन्स सॉइल पार्टिकल्स का सबसे छोटा जो वॉल्यूम है उसे हम क्या कहते हैं, सबसे छोटा जो कण है उसे पेडोन कहते हैं। रेड सॉइल क्ले मिनरल्स, द डोमिनेंट क्ले मिनरल्स काओलियोनाइट, मीन्स जो रेड सॉइलें होती हैं, जो लाल मृदाएं होती हैं, उसमें कौन सा मिनरल्स अधिक पाया जाता है, तो लाल सॉइल में काओलियोनाइट मिनरल्स अधिक पाया जाता है। रेड सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रेड सॉइल रेड क्यों होती है, किसके कारण लाल मृदाएं लाल होती हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण जो रेड सॉइल होती हैं वो रेड होती हैं। ब्लैक सॉइल डोमिनेंट क्ले मिनरल्स, जो काली मृदाएं होती हैं उनमें कौन सा क्ले मिनरल्स की अधिकता पाई जाती है, डोमिनेंसी पाई जाती है,
तो मोंटमोरिलोनाइट ब्लैक सॉइल में डोमिनेंट होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल डिफिशिएंट मीन्स जो ब्लैक सॉइल्स होती हैं, काली कपास वाली मृदाएं होती हैं, उनमें किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर ब्लैक कॉटन सॉइल में नहीं होते हैं, इनकी अनुपस्थिति पाई जाती है। एजोला इज ए वाइडली यूज एज बायो फर्टिलाइजर मीन्स एजोला को हम वाइडली यूज करते हैं, किस क्रॉप में यूज करते हैं? राइस में हम एजोला का प्रयोग करते हैं। रेड सॉइल फाउंड इन, जो लाल मृदाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं भाई? तमिलनाडु में। ब्लैक बेसल्ट एलिमेंट एल्मोनियम और ब्लास्ट एलिमेंट आर एल्मोनियम एंड सिलिकॉन। लैटेराइट सॉइल डोमिनेंट इन मीन्स लैटेराइट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मृदाएं पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल जनरली, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल में कितने % पाया जाता है? अगर हम बात करें तो लेस देन 0.5 मीन्स 0.5 से भी कम पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर मृदा में, सॉइल में। द बुक नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। द बुक नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल रिटन बाई, ये किसने लिखी है? एनसी ब्रेडी ने लिखी है। एनसी ब्रेडी इसके राइटर हैं। नाइट्रोजन इन इंडिया सॉइल वेरी फ्रॉम, जो नाइट्रोजन पाई जाती है सॉइल में वो कहाँ? 0.02 से 0.1% तक होती है, वेरी करती है। बी हॉरिजन जर्नली अब्सेंट इन, जो बी हॉरिजन होती है सॉइल की वो किस मृदा में अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है? तो ब्लैक सॉइल में बी हॉरिजन अब्सेंट होती है। असेंशियल एलिमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम मीन्स कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है? कोबाल्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूम के लिए आवश्यक है। अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में सबसे अधिक होती है? तो वो होती है क्ले सॉइल्स में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर स्पेस क्ले सॉइल में पाए जाते हैं, मीन्स चिकनी मृदा में पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। विच सॉइल ऑर्डर हैव हाईएस्ट एरिया इन इंडिया, कौन से सॉइल ऑर्डर का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भारत में? तो इंसेप्टी सॉइल, जो इंसेप्टी सॉइल ऑर्डर है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भारत में पाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की बात करें, विच सॉइल ऑर्डर नेग्लिजिबल इन इंडिया मीन्स कौन सा सॉइल का ऑर्डर मीन्स मृदा का कौन सा ऑर्डर सबसे कम एरिया में देखने को मिलता है, पाया जाता है? तो वो है हिस्टोसॉल। हिस्टोसॉल जो ऑर्डर है वो सबसे कम एरिया में पाया जाता है, और इंसेप्टिसॉल ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। ये रहे मित्रों आज के टॉप 50 क्वेश्चन सॉइल साइंस से मीन्स मृदा विज्ञान से ऐसे 50 क्वेश्चन जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं। आप सबने अगर परीक्षाएं दी होंगी तो देखा होगा ये प्रश्न आप लोगों को ज़रूर मिले होंगे किसी न किसी एक एग्ज़ाम में। और आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो TA ग्रुप 3 की हों, AGT की हों, STA की हों, मीन्स जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखकर जाएंगे, निश्चित तौर पर इन प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।